दो किसान भाइयों की कहानी। एक छोटी सी जमीन पर दो भाई राम और श्याम रहते थे। दोनों किसान थे और अपने खेतों में मेहनत कर अपनी आजीविका चलाते थे। राम बड़ा भाई था और श्याम छोटा। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए राम ने पिता की भूमिका निभाई और श्याम का पालन पोषण किया। राम और श्याम के पास कुल 10 एकड़ जमीन थी, जिसे उन्होंने बराबर बराबर बांट लिया था। वे दोनों दिन रात खेतों में मेहनत करते, फसल उगाते और अपने परिवारों का भरण पोषण करते थे। राम स्वभाव से शांत और समझदार था, जबकि श्याम अधिक चंचल और महत्वाकांक्षी। श्याम को हमेशा यह लगता कि उन्हें और मेहनत करनी चाहिए ताकि वे अमीर बन सके, जबकि राम को संतोष था कि उनकी आमदनी इतनी थी कि उनके परिवारों का पेट भर सके। एक वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण उनकी फसलें सूख गई और नुकसान हो गया। गांव के कई किसान कर्ज में डूब गए। राम और श्याम भी इस संकट से अछूते नहीं रहे। श्याम ने सोचा कि अब पुराने तरीकों से खेती करने से कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नया सोचना होगा। उसने नए बीज और तकनीक अपनाने का विचार किया, लेकिन इसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी। उसने राम से कहा, भैया, हमें अपनी जमीन गिरवी रखकर बैंक से कर्ज लेना चाहिए। राम को यह विचार अच्छा नहीं लगा। उसने समझाया, श्याम, कर्ज लेना आसान है, लेकिन चुकाना कठिन। हमें धैर्य रखना चाहिए और मेहनत से अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए। लेकिन श्याम जिद पर अड़ा रहा। अंततः उसने अपनी जमीन का आधा हिस्सा गिरवी रख दिया और नया बीज खरीदा। राम ने पुराने तरीके से ही खेती जारी रखी। 1 साल बाद श्याम की फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन बैंक का कर्ज और ब्याज उसे दबाने लगा। दूसरी ओर राम की फसल औसत रही, लेकिन उसे किसी का कर्ज नहीं चुकाना पड़ा। श्याम को अब एहसास हुआ कि जल्दबाजी में उसने गलत निर्णय लिया। उसने राम से मदद मांगी। बड़े भाई ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर कर्ज चुकाया। इस घटना ने श्याम को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। धैर्य, समझदारी और मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। इसके बाद दोनों भाइयों ने फिर से साथ मिलकर खेती शुरू की और समझदारी से हर निर्णय लिया। राम और श्याम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेने चाहिए। धैर्य, संयम और मेहनत ही असली पूंजी होती है। संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन सही सोच और एकजुटता से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको इस कहानी को और विस्तृत करने की जरूरत हो तो बताइए।